एक जगह जहां जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो शायद सबसे पहले उस मंदिर पर पड़ती होगी जिसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और उसके बाद जो रोशनी में वो सोने का बना हुआ मंदिर चमकता है, उसकी खूबसूरती की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। शायद इसके लिए इंसान को उस वक्त वहां मौजूद होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की, जिस पर शायद सूरज की रोशनी वाहिगुरु के आशीर्वाद की तरह पड़ती है, क्योंकि मंदिर महज एक पूजा करने वाला धर्म स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां जो जैसा है उसका वैसा ही सम्मान है, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, जाति, रंग और लिंग का क्यों न हो। पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर हम भारतीयों के लिए ही नहीं, विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ रोज एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। यहाँ के गुरु रामदास जी लंगर भवन में एक खास किचन चलता है, जो भारत की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोइयों में से एक है, साथ ही समता की एक बड़ी मिसाल है। इसके अंदर हर रोज करीब 2 लाख रोटियां, 1.5 टन दाल, 25 क्विंटल अनाज समेत कई अन्य व्यंजनों को 1 लाख लोगों तक पहुंचाया जाता है। मुफ्त चलने वाले इस रसोई में खाना तैयार करने के लिए दैनिक आधार पर 100 एलपीजी सिलेंडर और 5000 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। साथ ही बर्तनों की सफाई के लिए 450 वर्कर्स रखे गए हैं। कहते हैं यहाँ आयोजित होने वाले गुरु लंगर से कोई भूखा नहीं जाता। किसी भी धर्म और जाति का श्रद्धालु यहाँ बैठकर गरम गरम भोजन कर सकता है और अपना पेट भर सकता है। खास बात यह है कि ये किचन 2-4 साल से नहीं चल रहा, ये सदियों से चल रहा है। यहाँ के लंगर की शुरुआत सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने की थी, जिसके बाद के गुरुओं ने आगे बढ़ाया। मौजूदा समय में ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता। दिन रात 24 घंटे यहाँ लोगों के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आपको बड़े से बड़े लोग स्वेच्छा से सेवा करते हुए दिख जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस लंगर में सेवा कार्य करता है उसे पुण्य मिलता है। यहाँ रोटियां बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं, जो पलक झपकते ही सैकड़ों रोटियां तैयार कर देती है। घंटे भर की बात करें तो करीब 25,000 रोटियां इसमें बना ली जाती हैं। वहीं दाल, सब्जी इत्यादि बनाने के लिए इस किचन में बड़े बड़े कुंड मौजूद हैं। ये कितने बड़े होते हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके अंदर एक बार में 7 क्विंटल तक दाल को पकाया जा सकता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सब्जी इत्यादि कौन काटता है, कम से कम कितने लोग इस किचन में काम करते होंगे। जवाब में सही संख्या बताना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल खाना पकाने में नियमित रूप से काम करने वालों की तुलना में सेवादारों की संख्या ज्यादा होती है। सब्जियां छीलने से लेकर खाना पकाने और बाद में उसे श्रद्धालुओं के बीच परोसने तक सब सेवादारों के जिम्मे होता है। रसोई में काम करने वाले सेवादार अलग से नहीं रखे जाते। ये स्वर्ण मंदिर को देखने वाले श्रद्धालु होते हैं, जो तन, मन और धन से लंगर के लिए बनने वाले खाने में सक्रिय रहते हैं। पर्यटकों से लेकर शहर के आम लोगों को इस रसोई में आप सेवादारी करते हुए आसानी से देख सकते हैं। लंगर हॉल में जैसे ही श्रद्धालु जमीन पर पंगत लगाकर बैठते हैं, ये सेवादार एक्टिव हो जाते हैं और भोजन की बाल्टियों को लेकर खाना परोसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में एक सुर जो बोले सो निहाल का नारा लगता है और भोजन शुरू हो जाता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। लोग बदलते रहते हैं, मगर रसोई बंद नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। भोजन में क्या क्या पकेगा ये पहले से ही तय हो जाता है। जैसे लोग पंक्तियों में बैठते हैं, तुरंत भोजन परोसना शुरू कर दिया जाता है। जैसे वो भोजन खाकर उठते हैं, बैटरी चालित मशीन से लंगर हॉल की सफाई कर दी जाती है, ताकि दूसरे लोग आकर बैठ सकें। इसके बाद कुछ ही समय में वहाँ के सारे जूठे बर्तनों को सेवादार वहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद इन बर्तनों को तुरंत साफ करने के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इन बर्तनों को धोने वाले बस यूं ही एक बार धोकर छोड़ देते हैं, बल्कि इन बर्तनों को 1 बार या 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार धोकर साफ किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हजारों किलो अनाज, घी, गैस, ये सब कहां से और कैसे आते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कोई जादू की छड़ी घुमाकर ये सारी चीजें ला देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ है, लेकिन भगवान की छड़ी इन सारे सेवादार सिखों और श्रद्धालुओं के मन में घुमाते हैं, जिनके पास दुनिया के उन लोगों का पेट भरने का सामर्थ्य होता है, जो किन्हीं कारणों से खुद इस लायक नहीं होते कि वो खुद का पेट भर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन लंगरों में सिर्फ गरीब लोग ही भोजन खाते हैं, बल्कि वो सब लोग खाना खाते हैं जो स्वर्ण मंदिर में शांति और एक नई ऊर्जा की चाह में आते हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है।
लंगर में आने वाले दान के बारे में कहा जाता है कि ऐसा सिख गुरुओं का मानना था कि हर इंसान को अपनी कमाई का 7वां हिस्सा लोगों की सेवा में खर्च करना चाहिए। इसीलिए इस कम्युनिटी के लोग जो भी कमाते हैं उसका 7वां हिस्सा मंदिर में लंगर के लिए दान दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में हर रोज करीब 23 लाख रुपए दान में आता है और इन्हीं पैसों से इतना बड़ा लंगर दिन रात स्वर्ण मंदिर में चलता रहता है। पहले इस मंदिर में सिर्फ एक ही लंगर हॉल था, लेकिन लोगों की बढ़ती संख्या के कारण उनकी सुविधाओं को देखते हुए स्वर्ण मंदिर में एक और लंगर हॉल बनवा दिया गया, जिसकी वजह से अब लोगों को बैठने और खाने के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में हम सभी ने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा और देखा होगा, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके मुख्य इमारत में 4 दरवाजे हैं जो चारों तरफ से खुलते हैं। ये 4 दरवाजे असल में इस बात का प्रतीक है कि ये मंदिर सभी के लिए हर दिशा से खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। शायद इस मंदिर से हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा ये है कि उसके बनाए बंदों की सेवा की जाए। ये मंदिर यही काम कर रहा है। हजारों की सेवा में लगे हुए सैकड़ों सेवादार बिना किसी संकोच और निस्वार्थ भाव से जिस तरह से लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। अगर आपको भी कभी मौका मिले ना, तो एक बार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जरूर जाना, लंगर का हिस्सा बनना और इस दैवीय मनुष्यता को महसूस करना। और अगर आप वहां पहले भी जा चुके हैं तो दुनिया के उस सबसे बड़े फ्री किचन और मंदिर के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।